नमस्कार, मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि आज जो सीटों का बंटवारा एनडीए में हुआ है, उसके हिसाब से 5 सीटें इंक्लूडिंग हाजीपुर की सीट वो भी जा रही है चिराग पासवान के खाते में। तो क्या इससे पशुपति पारस के जो रिश्ते हैं एनडीए से वो टूट रहे हैं? अभी खबर आई है कि पशुपति पारस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आइए जानते हैं राकेश कुमार जी से, जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है, उनका क्या कहना है कि एनडीए में क्या दरार पड़ चुकी है या फिर एनडीए अभी भी साथ मजबूत एकजुट खड़ा है। नमस्कार सर। जी धन्यवाद। सर, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। अपने बारे में क्या बताएं? आप कुछ पूछिए, क्वेश्चन जी पूछिए। बिल्कुल, वही पूछने के लिए तो हम लोग आए हैं। हम लोग जैसा देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो सीट शेयरिंग सामने आई है, उसमें जो फॉर्मूला तैयार हुआ है सीट शेयरिंग का बिहार में, वो थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई हैं। बीजेपी इस बार पहली बार जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर यहाँ लड़ रही है, और साथ ही साथ जेडीयू भी है जो 16 सीटें लेकर के खड़ा है। तो ये फॉर्मूला तैयार क्या हुआ, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, बीजेपी पिछले बार भी ज़्यादा सीट लड़ी थी और एनडीए पूरा पिछले बार 40 सीट पर लड़ी और 39 सीट हम लोग जीते। और जदयू को 16 सीट मिला है, 5 सीट चिराग जी को मिला है, 1 सीट मांझी जी और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला है। तो एनडीए में सब कुछ ठीक है। जहाँ तक जो आपका पूछने का मकसद है, तो एनडीए के मजबूत साथी हैं पारस जी। पारस जी को एनडीए में काफ़ी सम्मान है। एनडीए के एक मजबूत पिलर हैं और वो आगे भी एनडीए के एक मजबूत पिलर के रूप में काम करेंगे। एनडीए में उनका काफ़ी सम्मान है और आगे भी उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। जैसा कि हमने अभी बात की कि फॉर्मूला क्या तैयार हुआ है, एक एक सीट जो बढ़ चुकी है। हाजीपुर की सीट पर चिराग जी जो है वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसी हाजीपुर की सीट के लिए पारस जी जो है वो भी लड़ाई कर रहे थे। तो क्या बात है, क्या ऐसी वजह है कि पारस जी को आज छोड़ना पड़ गया है? क्या वो एनडीए से अलग हो चुके हैं या फिर अभी भी वो एनडीए के साथ ही हैं? देखिए, एनडीए में हैं, एनडीए में उनका काफ़ी सम्मान भी है और एनडीए के एक मजबूत पिलर के रूप में आगे काम करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। एनडीए के नेताओं ने उनसे बात की है। आगे उनका सम्मान कैसे बना रहे, इसकी चिंता एनडीए को है। तो उन्हें सीट ना मिलने का क्या कारण है? देखिए, वो एनडीए के लोगों ने, सभी लोगों ने, घटक दलों ने बैठ के बात किया है, किसको कितना सीट मिलेगा, किसको कितना सीट आगे मिलेगा, आगे क्या बात होगी, आगे की रणनीति क्या होगी, ये सब एनडीए के नेताओं ने बैठ के तय किया है। और अब तो सीट का बंटवारा हो गया। हम तो बता दिए, एनडीए में एक मजबूत साथी के रूप में पारस जी काम किए हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं मोदी जी की सरकार में। तो उनका सम्मान आगे भी रहेगा, इसका ख्याल पूरी तरह से रखा जाएगा। आज न्यूज़ आ रही है कि पारस जी जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या उनकी नाराज़गी की यह निशानी है? देखिए, ये कोई नाराजगी की बात नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। जो समस्या होगी, जो उसका समाधान आगे होगा। पारस जी एनडीए के मजबूत पिलर हैं, आगे भी उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। एनडीए को मजबूत बनाने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तेजस्वी जी ने जो जन विश्वास यात्रा शुरू की थी, या राहुल गांधी जी की जो न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है, तो उसके बाद जनता पर जो उनका प्रभाव पड़ा, जैसे हमने देखा कि गांधी मैदान में बहुत भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी वहाँ पर, और उनका कहना है कि वहाँ पर लालू जी ने जो है वो नरेंद्र मोदी के पारिवारिक संबंधों पर टिप्पणी की थी। आज तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हमारे चचा को लेकर के चले गए बीजेपी वाले। तो आपको क्या लगता है कि जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी को तो कुछ बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांक लेनी चाहिए। अब बात तो जात की करेंगे, माई बाप की करेंगे, और जब टिकट देने की बात हो तो केवल घर की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे। अभी जो चल रहा है कि छपरा से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगे, क्या दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं है उनके पार्टी में? क्या दूसरा कोई सदन का नेता बनने वाला नहीं है? क्यों यही माँ बेटा दोनों सदन के नेता बने हुए हैं? क्या पार्टी के मुखिया इनके पिताजी ही रहेंगे? क्यों नहीं दूसरे को देते हैं जिम्मेदारी?
तो केवल जब सत्ता से हटते हैं तो माई बाप करेंगे, माई की बात करेंगे, फिर बाप की बात करेंगे, और जब कुछ देने लेने की बात होगी तो केवल परिवार में रहेंगे। तो ये परिवारवादी लोग हैं, इनका काम ही है, ये परिवार से बाहर निकल नहीं सकते हैं, ये परिवार के में ही रहेंगे और परिवार को ही सब कुछ देंगे। इन लोगों पर बिहार की जनता का इन लोगों पर बिहार की जनता का भरोसा उठ गया है और बिहार की जनता अब इन पर भरोसा करने वाली नहीं है। राजद के जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सब जगह पोस्टर्स लग रहे हैं, बीजेपी के तरफ से किए गए घोटालों को वो दिखाना चाह रहे हैं, या उनका कहना है कि जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो जो घोटाले कर रहे हैं वो जनता के सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या जनता ऐसा मानेगी कि ये सच है या झूठ? जनता तो इनकी बातों पर कितना भरोसा रखती हो तो सब लोग जानते हैं, और एक भ्रष्टाचारी दूसरे को भ्रष्ट बताने में लगे हैं। कितना भी जोर जोर से चिल्ला के कह देंगे, बिहार की जनता और देश की जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो आईने की तरह चमकता है, सब लोग जानता है। इसलिए इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इन पर तो, इनके परिवार पर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, लगा भी नहीं है, बेल पर है ये लोग। तो ये दूसरे को दामन को बेवजह धूमिल करना चाहते हैं, जिनके दामन खुद धूमिल हैं। तो हम लोग बात करते हैं पारस जी की। पारस जी जो अभी इस तरह की चीज़ों में उलझे हुए हैं कि कभी वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उन्हें सीट की मांग कर रहे हैं। हाजीपुर की सीट पे चिराग जी को मतलब उम्मीदवार खड़ा करने के क्या बात हुई कि पारस जी को वो सीट नहीं मिल पाई? देखिए, पशुपति पारस जी को एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कैबिनेट में शामिल करने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया है। आगे उनकी भूमिका तय है, आगे उनकी भूमिका क्या होगी, उनका मान सम्मान कैसे बना रहे, उनको मान सम्मान कैसे आगे मिले बढ़े, इसकी चिंता एनडीए में की जा रही है। तो उनको मंत्री बनाने का काम किया था और आगे भी उनको सम्मान दिया जाएगा। उनको घबराने की जरूरत नहीं है, एनडीए में जो उनका सम्मान था वो सम्मान रहेगा। केवल टिकटों से सम्मान हो जाता है ऐसा कुछ नहीं था है, आगे भी सम्मान दिया जाएगा, सम्मान उनका मिलेगा। उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, चिराग जी को तो नहीं बनाया गया था, तो आगे भी उनको सम्मान दिया जाएगा। उनको पूरा इंडिया पर भरोसा रखनी होगी। क्या ऐसा है कि जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन धीरे धीरे टूट रहा है, उस तरीके से एनडीए में भी थोड़ी बहुत दरार दिख रही है? एनडीए एकजुट है, एनडीए में कोई टूट नहीं होने वाली है। एनडीए में जितने भी साथी हैं सब एनडीए को मजबूत बनाने में लगे हैं। सबने कहा है 40 सीट बिहार में हम जीतेंगे और 400 पर देश में करेंगे। तो ये सब लोग उसी काम में लगे हैं, यहाँ कोई टूट नहीं है। लोग तो डेली जुड़ रहे हैं, प्रत्येक दिन जुड़ रहे हैं, यहाँ कोई भाग नहीं रहा है, यहाँ तो लोग आ रहे हैं। यहाँ लोग आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। और जबकि तेजस्वी जी जो है लगातार यही प्रहार कर रहे हैं कि विधायक तोड़ रहे हैं, मंत्री तोड़ रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं है। कांग्रेस में भी जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि बीजेपी के पास अपना कुछ भी नहीं है, जो भी है वो हमारा लेकर जाते हैं। देखिए, विधायकों को आप जबरन उठा के कहीं एक दिन बैठा ले सकते हैं, लेकिन परमानेंट अपनी पार्टी में रखने के लिए, शामिल कराने के लिए विधायकों के मन से होता है। किसी को जबरन आप पार्टी में नहीं शामिल करा सकते हैं। एक दिन आप जबरन कुछ करा ले लीजिएगा, लेकिन लगातार आपके साथ, आपके पार्टी के नीति रीति से जुड़ने के लिए अगर कोई तत्पर हो, उसको कौन रोकेगा? नरेंद्र मोदी के विचार से, भारतीय जनता पार्टी के कामों से, भारतीय जनता पार्टी के नीति से, रीति से प्रभावित होकर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो इन लोगों को बेचैनी हो रही है। भाई, हम कोई जबरन किसी विधायक को उठा के तो नहीं ला रहे हैं। भाई, आपके काम से नाराज हैं और हम हमारे काम और हमारी कीर्ति से खुश हैं, तब तो आ रहे हैं ना। किसी विधायक को कोई जबरन उठा के नहीं ला सकता है। विधायक स्वतः आ रहे हैं, तो स्वतः आएंगे तो उसका सम्मान करेंगे ही, उनको शामिल कराएंगे ही। बिहार में भाजपा की जीत को लेकर आपको क्या कहना है? लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आपके हिसाब से जाएंगी इस बार एनडीए के खाते में? एनडीए को 40 की 40 सीट बिहार की जनता देने वाली है। पिछले बार 39 सीट बिहार की जनता ने दिया था, इस बार हम 40 की 40 सीट जीतेंगे, कोई शंका शुबा नहीं है। जितने विरोधी हैं वो टाए टाए फिस हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। पिछले बार भी 1 सीट सिर्फ आया था इंडी को, राष्ट्रीय जनता दल का तो अता पता भी नहीं था, और इस बार भी अता पता नहीं रहेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार।
जैसा कि हमारी बात हुई कि एनडीए में 40 की 40 सीटें आएंगी और राजद और इंडिया का यहाँ पर पूरी टाई फिस हो जाएगी, तो हम लोग मान सकते हैं कि बीजेपी जो है वो पूरे ज़ोरों शोरों से लोकसभा चुनावों के लिए तैयार हो चुकी है। और पशुपति पारस जी की जहां तक बात करें तो यहाँ कहना है कि वो अभी भी एनडीए के एक मजबूत साथी हैं और वो साथ में ही चलेंगे। मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप देखते रहिए। धन्यवाद।